दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैटलॉग के अंदर जो प्राइस अपडेट करने का मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था तो उसकी प्राइस अपडेट हो चुकी है और वो अपडेट होने के बाद अब कितनी प्राइस है उस कैटलॉग की वो भी मैं आपको इसमें लाइव दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट सेक्शन अपना दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वो टिकट आईडी थी जिसपे कि मैंने अपनी प्राइस को अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट इसमें ये की थी और उसी का अपडेट आप देखेंगे यहाँ पे कि प्राइस अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था उसी प्रोसेस को मैंने फॉलो किया, यानी मीशो की ओर से जो गाइडलाइन थी। और अब उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है मेरी कंप्लेंट को क्लोज़ कर दी गई है और इसकी जो प्राइस है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। तो अब मैं इसको अगर लाइव आपको दिखाता हूँ, ये मेरी मीशो की जो है अपनी लाइव है जितने भी प्रोडक्ट इसके अंदर हैं। तो इसी में वो एक प्रोडक्ट था जिसकी मैंने प्राइस को अपडेट किया था, वो ये मेरा जो प्रोडक्ट था इसकी प्राइस को आप देखेंगे कि पहले जो इसकी प्राइस थी, प्राइस पहले कितनी थी वो भी मैं दिखा देता हूँ। पहले इसकी प्राइस थी 1434, यानी कि ये इसकी प्राइस थी जिसको कि मैंने चेंज किया है और चेंज करने के बाद अब आप इसकी प्राइस आप देखते हैं इसके अंदर 1764 रुपीज़ है। तो ये प्रोडक्ट अभी मीशो पे लाइव है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। और इसकी प्राइस को इंक्रीज़ करने का जो वजह है वो वजह क्या है वो भी मैं आपको भी इसमें क्लियर बताता हूँ। क्योंकि इस केस में क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है मेरा, ये कॉस्टली प्रोडक्ट है और ऐसे प्रोडक्ट को कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है और ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब कस्टमर को ये ऑर्डर डिलीवर्ड होता है तो डिलीवर्ड होने के बाद में कस्टमर इस ऑर्डर को रिटर्न कर देता है। और रिटर्न के अंदर जो उसकी रिटर्न की वजह जो मेंशन करते हैं, मोस्टली कस्टमर ये करते हैं कि रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव्ड। तो इस केस में क्या होता है कि कंपनी की ओर से जब मल्टीपल ऑर्डर्स अगर आपको इसके रिटर्न रिसीव होते हैं तो किसी का क्लेम अप्रूव हो जाता है और किसी का नहीं होता है। तो जब आपका क्लेम इसके अंदर अप्रूव नहीं होता है तो उस केस में आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होता है। तो यहाँ पर मैं आपको अपना रिटर्न सेक्शन दिखा देता हूँ, मीशो का ये सेलर पैनल है। और अगर मैं अभी अपने ऑर्डर आपको दिखाता हूँ, अभी लाइव के अंदर जो ऑर्डर है इसमें भी आप देखेंगे कि एक ऑर्डर इसका है। तो ये आप ये देखेंगे कि अभी भी इसका जो है एक ऑर्डर मेरा लाइव है। और अब इसमें इसी के जो रिटर्न है, अब रिटर्न के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिटर्न और रिटर्न के अंदर यहाँ पे होता है रिटर्न ट्रैकिंग। अब इसमें आप देखेंगे यही एक प्रोडक्ट है मेरा, इसके अंदर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर यही मेरा जो इसमें स्टील का जो लंच बॉक्स है जिस कैटलॉग की प्राइस मैंने अपडेट की है। और इसके अंदर ये देखिए ये है कस्टमर रिटर्न। अब ये कस्टमर रिटर्न है, अगर कोरियर रिटर्न होता है तो किसी भी तरह का कोई भी इसमें इशू नहीं होता है। बट यहाँ पर ये जो है कस्टमर रिटर्न है और कस्टमर रिटर्न के केस में आप यहाँ पे देखेंगे रिसीव्ड रॉन्ग प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये जो रीज़न होता है, यानी कि अब इस केस में अभी ये प्रोडक्ट मेरा इन ट्रांजिट है, यानी कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ, डिलीवर्ड होने के बाद कस्टमर ने इसको रिटर्न कर दिया। अगर मैं आपको इसकी डिटेल दिखाता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर को जो है डिलीवर्ड हो जाता है 4 फरवरी को। और उसके बाद में जो है कस्टमर इसका रिटर्न इनिशिएट कर देता है और रिटर्न इनिशिएट होने के बाद में अभी भी ये मेरा प्रोडक्ट जो है अभी इन ट्रांजिट है, जो कि अब जैसे ही मुझे रिटर्न इसका रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद में अब मल्टीपल ऑर्डर्स, अब इसके जो अब मैं दिखाता हूँ कि अब इस केस में अगर मल्टीपल ऑर्डर्स मेरे होते हैं तो उस केस में इसका मुझे क्लेम भी अप्रूव नहीं होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जब आपका क्लेम अप्रूव आपको नहीं होता है तो उस केस में आपके शिपिंग चार्जेस भी लग जाते हैं और शिपिंग चार्जेस के साथ ही आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो भी आपको इसके अंदर से रिसीव नहीं हो पाती है, यानी कि इस केस में टोटल ही आपको लॉस होता है। अब यहाँ पर मैं अपना क्लेम जो आपको दिखा देता हूँ, क्लेम ट्रैकिंग। अब क्लेम ट्रैकिंग के अंदर भी आप देखेंगे कि ये दो जो इसके क्लेम थे, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक का जो है क्लेम मेरा अप्रूव हुआ है और एक का नहीं हुआ है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कस्टमर की जो क्वेरी थी, यानी कि कस्टमर ने दोनों ही प्रोडक्ट जो रिटर्न किए थे उसके अंदर ये मेंशन किया था कि उस कस्टमर को जो भी हैं उन्होंने के रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव। तो इस केस में जो क्लेम अप्रूव होता है 1293 रुपीज़, यानी कि अप्रॉक्स अगर मैं इस प्रोडक्ट की अगर अपनी परचेजिंग की बात करूं तो ये प्रोडक्ट मेरे को 1100 का जो है मेरे को मेरी इसकी कॉस्टिंग निकलती है। और अब जब इस केस के अंदर एक क्लेम अप्रूव होता है और एक नहीं होता है तो उस केस के अंदर आपका टोटल ही इसके अंदर लॉस होता है। और जब आपके इस तरह से मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल मेरे को जो है मेरे क्लेम मैंने इसमें फाइल किए थे 53, और 53 के अंदर से आप देखेंगे रिजेक्ट हो गए 34। अब 34 क्लेम जो अगर आपके रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर से आप देखेंगे 50% भी क्लेम आपको मीशो अप्रूव नहीं करता है, तो इस केस में टोटल ही आपको लॉस जो है देखने को मिलता है। तो मेरी जो प्राइस इंक्रीज़ करने का जो मेन मेरी इसमें रीज़न था वो यही था कि कस्टमर की जो रिटर्न आती है मल्टीपल टाइम्स रिटर्न आती है, और कस्टमर की ये जो क्वेरी होती है कि रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव, जबकि मेरी ओर से जो है कस्टमर को करेक्ट ऑर्डर डिस्पैच किया जाता है और उसके बाद कस्टमर इसको रिटर्न कर देता है, ये कहते हुए कि उसको जो है ऑर्डर रिसीव हुआ है वो गलत ऑर्डर उसको रिसीव हुआ है। तो यही एक वजह थी कि मैंने अपनी जो कैटलॉग थी, कुछ ऐसे मेरे सेलेक्टेड कैटलॉग है जिनकी प्राइस मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ 1 बाय 1। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर मीशो के अंदर आपको जो भी प्राइस अपडेट करनी होती है, तो अपडेट करने का जो प्रोसेस मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, और उसी वीडियो का ये यहाँ पे आप मैंने आउटपुट आपको दिखाया है, जो कि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, और उसी से आप चेक कर सकते हैं कि इससे प्रीवियस आप देखेंगे जो इसकी प्राइस थी वो आप उस वीडियो के अंदर देखेंगे तो इससे कम उसकी प्राइस थी, और अब आप इसकी अपडेटेड प्राइस को अगर चेक करेंगे तो ये प्राइस इंक्रीज़ इसमें हुई है, डिक्रीज़ नहीं हुई, क्योंकि इंक्रीज़ करने के लिए मीशो के अंदर आपको टिकट इरेज करनी होती है, और टिकट इरेज करने के बाद ही आप अपने कैटलॉग की प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को फॉलो की मैंने किया, और मैंने करके अपने जो कैटलॉग होते हैं उनकी प्राइस को मैंने इसमें इंक्रीज़ किया। अगर आपको भी अपने कैटलॉग की प्राइस को अपडेट करना होता है तो उस जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको प्रोसेस बताया था उस प्रोसेस को आप फॉलो करें, और अपने कैटलॉग्स की जो प्राइस को है आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।